ओके हेलो गाइस। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि यूजर्स से वैल्यू नहीं तो नॉर्मली हम डेटा को स्टोर किस तरह से करें और उनको यूज किस तरह से करें। अब एक्चुअली में आप उसके साथ कैलकुलेशन मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज करके मल्टीपल डेटा टाइप्स को यूज करके यहाँ पर कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर सबसे बेस्ट तरीका यानी नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जो कि हाउ टू एक्सेप्ट इनपुट्स फ्रॉम द यूजर, जो कि बेस्ट कंसेप्ट है। और आपको यूजर से वैल्यू लेना आना जरूरी है, यूजर को पूछना आना जरूरी है, और यूजर जो भी एंटर करता है उसको हैंडल करना भी आना जरूरी है। सो ये सब कुछ चीजें होती है। सो यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो हम चलो आगे बढ़ते हैं और यूजर की से वैल्यू एक्सेप्ट करके उसको किस तरह से स्टोर करके उसके साथ कैलकुलेशन किस तरह से करें, या फिर आप उसके साथ मैनिपुलेशन किस तरह से करें, वो पार्ट कर लेते हैं। सो मैं इसको बंद करना चाहूंगा और यहाँ पर हम यूजर से ले लेता है। हाँ, इनपुट्स किस तरह से लिया जाए। सो राइट क्लिक ऑन एसआरसी एंड न्यू, और यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे और पैकेज का नाम देना चाहूंगा यूजर इनपुट। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो यूजर इनपुट इस तरह से मैंने जब लिखा है तो यू क्या स्मॉल लेटर में है। ये ओरेकल ने फॉलो किया है तो हमें भी फॉलो करना में क्या दिक्कत है, तो ये फॉलो करोगे तो अच्छी बात होती है। जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो तो इस तरह से फॉलो करना जरूरी है। सो पैकेज नेम कंपलसरी स्मॉल लेटर में होना चाहिए और आपका क्लास नेम कंपलसरी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। सो यूजर इनपुट। ओके, और यहाँ पर हमारा छोटा सा क्लास बन के रेडी है। और यहाँ पर मुझे मेन मेथड लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो कि बार बार करके बोर होने लगे। सो एम आई एन मेन और कंट्रोल स्पेस बार करके एंटर कर देना है, एम आई एन मेन, और यहाँ पर आपका डेटा मिल जाएगा आपको फटाक से। अब यहाँ पर आप कोडिंग स्टार्टेड वगैरह करके एक बार आउट करके प्रिंट कर लो, मैं बार बार नहीं करना चाहूँगा। सो नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर मैं सिंपल यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करने वाला कंसेप्ट लाना चाहूंगा आपके सामने। सो ये करने के लिए मुझे एक पैकेज की जरूरत पड़ेगी, एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी जिसको मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहले तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, उसके अंदर एक डॉट बोलकर एक स्कैनर मिलता है। नहीं मिल रहा है, हाँ स्कैनर मिल रहा है। हाँ, सो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पैकेज है, एक फोल्डर हो सकता है, एक फोल्डर है जावा डॉट यूटिल, उसके अंदर एक स्कैनर क्लास है। उसको मैं यूज करना चाहूंगा यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पर आप देखो बेसिकली सब अलग अलग वे में पढ़ाएंगे तो मैं अलग वे में पढ़ा रहा हूँ। सो मेक श्योर ये आपको कंफ्यूजन ना हो। यूजर से एक्सेप्ट वैल्यू करना जरूरी है क्योंकि हम आगे जाके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करना आना जरूरी है, जिसके लिए हमें यूजर से इनपुट्स लेना आना जरूरी है। सो मैं यूजर से यहाँ पर इनपुट ले रहा हूँ स्कैनर, और इसको एक जस्ट ऑब्जेक्ट नेम देने के लिए यहाँ पर स्कैनर नाम दे सकते हो, स्कैनर, और इक्वल्स टू यहाँ पर बोलना चाहूंगा न्यू, और न्यू करके यहाँ पर स्कैनर। ओके, अब ये क्या है एक्चुअली आपको बस ध्यान देना है सिंटैक्स पर, बाकी सब हाँ। सो आगे आगे जाके आपको ये सारे कंसेप्ट रिजॉल्व हो जाएंगे जिस जिस तरह से हम डीपली इसके अंदर घुसते चले जाएंगे उस तरह से। सो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, जिस तरह से सिंटैक्स है। हाँ, अभी के लिए फिलहाल याद रखो ये लिखना है यूजर से वैल्यू लिखने के लिए, और यहाँ पर लिख देना है सिस्टम डॉट इन। फिर भी हमें वो ये नहीं होता है। तो स्कैनर जस्ट एक क्लास है जिसका हमने मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जो कि हमारे ही सिस्टम में से हमें इनपुट्स जो भी हम एंटर करेंगे उसको वो लेने की कोशिश करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं था इसके अंदर। ओके, सो मैं यहाँ पर स्कैनर लेना चाहूंगा, स्कैनर डॉट, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, स्कैनर डॉट, आप यूजर से वैल्यू लेना चाहोगे तो जाने दो। अब मैं यहाँ पर यूजर्स को पूछना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट, यूजर को कुछ तो एंटर करने के लिए बोलना है ना। सो हम नंबर को एंटर कर लेता है। सो नंबर कह सकते हो, या फिर एंटर योर सैलरी वट एवर, या फिर एंटर योर मार्क्स वट एवर। ठीक है, एंटर योर मार्क्स कर लेता है। सो यहाँ पर ले लेता हूँ एंटर योर मार्क्स, इस तरह से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो इसको सजेशंस दिया मैंने एंटर योर मार्क्स बोलकर। सो ये मुझे डायरेक्टली यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एंटर यूर मार्क्स बोलकर नजर आएगा, बट यहाँ पर मैं की को सच में प्रेस कर रहा हूँ मगर ये किसी की भी की को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर
इस टर्मिनल पर वो सारे वैल्यूज को एक्सेप्ट करे, ऐसा कुछ तो बनाना पड़ेगा। सो ये ऑलरेडी बना के रखा है जावा वालों ने। सो हमें बस उसको यूज करना आना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं करना चाहूंगा कि स्कैनर का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, स्कैनर का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको कहना चाहूंगा कि यूजर से वैल्यू ले। कौन सी वैल्यू? सो नेक्स्ट मेथड्स होते हैं, उसके अंदर बोलना है मुझे यूजर से तुझे वैल्यू लेनी है। नेक्स्ट इंटीजर फॉर मार्क्स है, यानी मैं इंटीजर फॉर्मेट में ले लेता हूँ मार्क्स इंट, जस्ट सिंपली, और सेमीकोलन दे रहा है। सो मैं इंट फॉर्मेट के अंदर डेटा एक्सेप्ट करूंगा, बस इतना ही है। तो चलो इसको राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ। चलो चेक कर लेते हैं, हमें भी पता चल जाएगा कि एक्चुअल में होता है कि नहीं। सो अब यहाँ पर मैं एंटर करना चाहूंगा, अब यहाँ पर एंटर करूँ। ओके, इसने एक्चुअली नंबर्स को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 77। ओके, इसने सच में एक्सेप्ट किया क्या? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वैल्यू को तो इसने एक्सेप्ट किया, मगर हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो यही कंसेप्ट सिखाने के लिए मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर आपको वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में बताया था। सो ये इंटीजर फॉर्मेट का डेटा को ही स्टोर करेगा। तो इंटीजर फॉर्मेट के डेटा को एक्सेप्ट करेगा, तो हमें इंट टाइप के वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करना पड़ेगा। इंट मैं बोलना चाहूंगा इसके अंदर मार्क्स, इंट मार्क्स, बस इस तरह से बोलने के बाद यहाँ पर सिस आउट करूंगा, और सिस आउट के अंदर मैं इसके मार्क्स को प्रिंट करना चाहूंगा। योर मार्क्स is or your marks are whatever, या marks is whatever, जो भी आप marks is कोलन और यहाँ पर प्लस देकर यहाँ पर marks को लेना चाहूंगा। सो राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा, और यहाँ पर मैं करना चाहूंगा 87 मार्क्स, और एंटर कर देता हूँ मार्क्स इज 87। वाओ, यानी इसने यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट की। यस, फिर से मैं रन करना चाहूंगा, यहाँ पर यूजर इनपुट रन बोलकर आ रहा है। सो रन कर लेता हूँ, और फिर से मैं यहाँ पर 66 देता हूँ। यस, ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे मार्क्स देखने को मिल रहा है, यानी जो कि मैंने यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट की थी वो यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट यानी मिल रही है। तो इस कैलकुलेशन के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो चलो, ये तो मार्क्स के बारे में हो गया। मैं यूजर से दूसरे मार्क्स को नहीं, नंबर को एंटर कर लेता हूँ। सो नंबर फर्स्ट, मैं यूजर को बोलूंगा नंबर फर्स्ट। सो मार्क्स की जगह पर मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर फर्स्ट। सो नंबर, एक जस्ट नंबर फर्स्ट, इस तरह से मैंने वैल्यू दे दिया। अब सेम नंबर फर्स्ट को ही भी यहाँ पर मैं प्रिंट करना चाहूंगा, नंबर फर्स्ट, कंट्रोल एस टू सेव, इट जस्ट अ नंबर, नंबर फर्स्ट इज, और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा। सो यहाँ पर नंबर फर्स्ट को एक्सेप्ट करने के लिए मैं यहाँ पर करना चाहूंगा 4, और एंटर, नंबर फर्स्ट इज 4। अब मैं सेकंड नंबर को लेना चाहूंगा यूजर से। सो यूजर को बोलना पड़ेगा मुझे सिस आउट करके फिर से कि एंटर, एंटर सेकंड नंबर, यानी नंबर टू कर देता, एंटर नंबर टू, एंटर यूर नंबर वन, एंटर यूर नंबर टू, वट एवर। अब ये हो जाने के बाद यहाँ पर मैं सेम एज इट इज जिस तरह से वहां पर लिखा गया था उस तरह से ही लिख रहा हूँ, और अब मैं दूसरा नंबर को एक्सेप्ट करना चाहूंगा। सेकेंड नंबर को भी एक्सेप्ट करने के लिए मेरे पास स्कैनर है। स्कैनर डॉट में बोलना चाहूंगा नेक्स्ट, इंट ही नंबर के वेरिएबल को एक्सेप्ट करना चाहूंगा। सो मेक श्योर कि आप सेम वेरिएबल के अंदर नहीं स्टोर कर रहे हो, ये रूल्स के खिलाफ है। यानी आप एक एड्रेस के अंदर दो अलग अलग नंबर्स को स्टोर करने की कोशिश करो, जो कि गलत बात है। सो यहाँ पर इंट मैं बोलूंगा नंबर फर्स्ट। अगर मैं नंबर फर्स्ट बोलूंगा तो ये मुझे एरर देगा। सो मेक श्योर कि आप नंबर सेकंड बोल रहे हो, और यहाँ पर नेक्स्ट इंट करना मत भूलना। ओके, सबके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। सो ये एक्सेप्ट हो जाने के बाद सेम इसकी तरह ही मैं प्रिंट करना चाहूंगा, और नंबर 2, और यहाँ पर भी नंबर 2, और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा। तो यहाँ पर एंटर योर नंबर फर्स्ट और एंटर योर नंबर सेकंड, और मैंने एंटर किया तो नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड दोनों ही यहाँ पर मिल रहे हैं। और दोनों के एडिशन अगर आप करना चाहते हो तो दोनों के एडिशंस भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो, या फिर आप सारे कैलकुलेशंस दिखा सकते हो। सो एडिशन
इज कोलन, और यहाँ पर देना चाहूंगा प्लस ऑपरेटर के साथ नंबर फर्स्ट प्लस नंबर सेकंड। ठीक है, और राइट क्लिक करके रन एज। अब यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, मे बी मेक श्योर कि आप यहाँ पर दिख रहा है, और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेना चाहूंगा। ओके, मेरी वीडियो की वजह से आपको नहीं दिखेगा। सो यहाँ पर नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। सो ये मेक श्योर कि आपको यहाँ पर दिखना जरूरी है। ओके, सो नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड यहाँ पर राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा। सो ओके, और एंटर नंबर 3 और 4 दोनों का एडिशन मिलाकर 7 आया। फिर से अगर रन करना चाहूंगा तो दोनों रन कर सकता हूँ, 2 प्लस 5, और यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों का एडिशन 7 आया है। इस तरह से आप बार बार रीयूजेबिलिटी कोड यानी यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करके हम यहाँ पर वैल्यू को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं वो हमने देखा है, एकदम सिंपल वाला। सो आप इस तरह से नेम को भी स्टोर कर सकते हो, डबल को भी स्टोर कर सकते हो। इसके लिए आपको मेथड्स पता होना जरूरी है, और उन मेथड्स को किस तरह से यूज करेंगे ये पता होना जरूरी है। ये सिंपल है, तो यहाँ पर ज्यादा डीप में नहीं बताना चाहूंगा। सिंपल 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 कोड करके आगे 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 जाके आपको हर एक मेथड्स के बारे में बताता चला जाऊंगा। सो मेक श्योर कि आप वीडियोस के अंदर बने रहो। और यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, यूजर से एक नेम को एक्सेप्ट करने वाला भी बता देता हूँ, और वो किस तरह से एक्सेप्ट किया जाए वो वाला पार्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। सो मैं क्या करना चाहूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कमेंट आउट कर देता हूँ। सो अभी ये इसकी ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर बोलना चाहूँगा एंटर यूर नेम। ओके, और उसके बाद यहाँ पर यूज़र को बोलना चाहूँगा कि स्कैनर 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 डॉट नेक्स्ट करना चाहूँगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड करके रखता है। सो यहाँ पर इसको नेक्स्ट मेथड को मैं क्या करना चाहूंगा, इसको स्टोर करना चाहूंगा इन स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर, जिसको नेम दे देता हूँ, और इसको आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। और ये नेम इज और कोलन देकर प्लस ऑपरेटर के साथ नेम को प्रिंट कर दो, और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। सो एंटर यूर नेम वट एवर, आप फॉर एग्जाम्पल के लिए नरूटो, और एंटर किया। सो यहाँ पर नरूटो आया। फिर से अगर आप यहाँ पर करना चाहोगे तो रन कर सकते हो, और सकुरा अगर मैं नाम दे देता हूँ तो यहाँ पर आपको सकुरा नाम मिल गया। यानी यहाँ पर आप वेरिएबल्स के साथ आप खेल सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज को यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट सिंपल मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। सो मेक श्योर कि आप वीडियोस के अंदर बने रहते हो, और मैं सिंपल सिंपल छोटे छोटे जो कि आपके सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, और वो बात और आगे बढ़ पाओ इमीडिएटली फटक से, ये इसके लिए यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, सिंपल सिंपल वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सी यू गाइस, टाटा बाय बाय। सो बने रहो, और मेक श्योर प्रैक्टिस करना ना भूलना। सो सी यू गाइस। हाँ, और साथ ही साथ बताते चले जाते हो, नेक्स्ट डबल अगर यूज करोगे तो डबल को स्टोर करोगे, नेक्स्ट फ्लोट यूज करोगे तो नेक्स्ट फ्लोट को स्टोर करोगे, और ओके, और ये नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, और स्ट्रिंग के लिए नेक्स्ट, और नेक्स्ट लाइन भी होता है, और इनको यूज करके आप प्रैक्टिस करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेक श्योर कि कमेंट करना मत भूलना। और अगले वीडियोस के अंदर आप देखोगे एकदम बढ़िया सा, यानी हम डायरेक्टली आगे आगे बढ़ते बढ़ते अलग अलग कंसेप्ट के साथ काम करेंगे। सो मेक श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम ना है, तो कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना मत भूलना। सी यू गाइज नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, टाटा बाय बाय।